वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अजय कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके एकेडमी में। तो हम कहां तक पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 3.3 हमने कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम शुरू करेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा। एक्सरसाइज 3.1 पढ़ी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा। तो सर उसमें हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमें ऑर्डर निकालना पड़ा, कितने ऑर्डर हो सकते हैं ये हमने पढ़ा। एलिमेंट्स हमने पढ़े उसके अंदर। उसके बाद हमने इक्वलिटी पढ़ी। उसके बाद हमने जोड़ बाकी गुणा पढ़ लिया, यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया हमने। और उनमें हमने पढ़ा कि कब मल्टीप्लाई हो सकता है, कभी ये एडिशन हो सकता है, कभी सब्ट्रैक्शन हो सकता है। उनकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.2 तक हमने पढ़ा। एक्सरसाइज 3.3 में हम आए तो हमने क्या पढ़ा। दूसरा वहाँ पर हमने पढ़ा कि सिमेट्री और अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, और वहां से आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। तो देखो हमने क्या पढ़ लिया, जोड़ बाकी गुणा हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कुछ भागसा। हालांकि ये भाग होता नहीं है मैट्रिक्स के अंदर, बट ये कुछ भागसा ही होता है। बताता हूँ आपको कैसे। जैसे ऋण भाग क्या होता है। सर ऋण भाग क्या होता है। सर ऋण भाग होता है 5 का हम भाग करते हैं 5 से, तो 1 आता है। ठीक है, मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ ना, 5 गुणा 1/5, तो ये 1, कुछ ऐसा ही किया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखूँ तो हम यहाँ पर निकालेंगे इनवर्स। अगर ये ए है तो हम इसको बोलते हैं ए इनवर्स, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाए, इसको बोलते हैं अपन आई। तो आज हम कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हमको ये ए इनवर्स निकालने के लिए हेल्प करेंगे। तो क्या क्या होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या होता है सर, ये 3 टाइप की होती है। बेसिकली वैसे 6 टाइप की होती है, लेकिन 3 रो के लिए है, 3 कॉलम के लिए। तो अगर हम रो के लिए समझ गए तो हमारे लिए कॉलम के लिए समझना आसान हो जाएगा। कैसे, देखो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, है ना। तो मेरा पहला ऑपरेशन क्या है, देखना ध्यान से। सर मेरा पहला ऑपरेशन है कि मैं R1 को R2 से चेंज कर सकता हूँ, या R2 को R3 से चेंज कर सकता हूँ, या R3 को R1 से। मीन्स अपन किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं लगाता हूँ पहला वाला ऑपरेशन, R1 करूंगा मैं इंटरचेंज R2 से। कैसे, R1 आ जाएगी R2 की जगह और R2 आ जाएगी R1 की जगह। तो 4 5 6 ऊपर आ गया, 1 2 3 नीचे आ गया, और 7 8 9 ये इन सबके नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये R2 को मैं इसी टाइप से R3 को चेंज कर सकता हूँ, R1 खुद की जगह सेफ रहेगी। यानी अब मैं अगर ये वाला ऑपरेशन लगाता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, 1 2 3 7 8 9 और 5 4 6। अगर सिमिलरली अगर मैं ये वाला ऑपरेशन लगा R3 और R1 को चेंज कर रहा हूँ, तो 7 8 9 4 5 6 1 2 3, ये हमारा पहला ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया रो के अंदर, तो मैं ये सेम तरीका कॉलम के अंदर भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे C1 को मैंने कर दिया C2 के साथ चेंज, तो क्या हो जाएगा, C1 और C2 एक दूसरे के चेंज हो जाएंगे। तो 2 5 8 1 4 7 और 3 6 9। तो ये थी हमारी मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑपरेशन। टोटल अब तक हमने 2 ऑपरेशन पढ़ लिए। इसी टाइप से हम C2 और C3 को चेंज कर सकते हैं, C3 C1 को कर सकते हैं, और अगर 4 वाली हो तो हम C4 को भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी। तो इसके बाद ये हमारा पहला ऑपरेशन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे तुम्हारा दूसरा ऑपरेशन क्या बोलता है। सर ये ऐसे बोलता है कि आप R1 इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो उस रो के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स हाँ, यहाँ पर ये क्या ना, वो 0 न हो तो अपने लिए अच्छा रहेगा। कैसे, जैसे कोई मैट्रिक्स मेरे पास, ये मैट्रिक्स है ना, इसी पे चेक करते हैं अपन सब कुछ।
तो मैंने यहाँ बोल दिया सर कि मेरे को इस वाली लो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करूँगा, R1 to R1 ऐसे करूँगा, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, यहाँ पर R1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 4 6 हो गया, ये 4 5 6 ही रहेगा, और ये 7 8 9, ठीक है। इसी टाइप से सेम टाइप से मैं ये ऑपरेशन कॉलम में लगा सकता हूँ, जैसे C1 2 3 C1, ठीक है। मैंने लगा दिया, और ऑपरेशन को देखो कैसे करूँगा मैं इसको, 3 C1 लगा दिया, यानी फर्स्ट वाले कॉलम को मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाला कॉलम और थर्ड वाला कॉलम चेंज नहीं होगा, कुछ भी उनमें चेंज नहीं आएगा, केवल फर्स्ट वाला कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ये 3 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 21 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये कॉलम में ऑपरेशन लग गया, ये हमारे 2 ऑपरेशन कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं तीसरे ऑपरेशन पे। तो सर ये तीसरा ऑपरेशन क्या बोल रहा है, सर ये तीसरा ऑपरेशन बोलता है कि हम किन्हीं भी, जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो ऐसे R1 + 2 R2, हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी रो को सेकंड रो में ऐड कर सकते हैं, उनको माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस कर सकते हैं, और उसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लगाता हूँ ये वाली, मीन्स मेरे को R1 में करना है R1 + 2 R2 8, R1 में करना है R1 + 2 R2 8, जैसे यहाँ पर देखता हूँ R1 क्या है 1 और 2 R2, तो 4 × 2 8, 8 + 1 9, 10 और 2 12, और 6 12 मतलब 12 और 9 और 12 और 3 15, ठीक है। यहाँ पे 4 5 6 और 7 8 9। बेसिकली ये अपन जो ऑपरेशन पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम ए इनवर्स निकाल सकें, ठीक है। अब अगर अपन लगाए इन्हीं को कॉलम के अंदर C1 - 2 C2 मान लो, हाँ एक चीज बताना आपको भूल गया मैं, अगर हमने स्टार्ट कर दिया रो में लगाना ऑपरेशन, तो फिर हम केवल रो में लगाएंगे, और अगर हमने कॉलम में लगाना स्टार्ट कर दिया तो हम केवल कॉलम में लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये है C1 → 2 C1 - 2 C2, तो ये मैं कैसे करूंगा, इसमें जाऊंगा C1 - 2 C2 कितना होगा 1 - 4, ये हो गया -3, 4 - 10 - 6, और 7 - 16 तो माइनस का 9, और बाकी 2 कॉलम ऐसे ऐसे रहेंगे। तो ये हमारी कुल टोटल 6 प्रॉपर्टीज थी, हालांकि हमने पढ़ी 3 ही है, बस 3 रो में है और वही 3 कॉलम में है। तो इस टाइप से हमारी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब हम निकालते हैं हम इनकी हेल्प से कैसे ए इनवर्स निकाल सकते हैं, जैसे देखते हैं हम। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो अपन निकालते हैं ए इनवर्स। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने बताया सर कि अपन लिखते हैं, हाँ 1-2 प्रॉपर्टीज बताता हूँ आपको। जैसे हमने अभी सीखा कि 5 × 1/5 = क्या होता है सर 1 होता है। तो देखो ये तो हुआ ए, ये हो गया ए इनवर्स, और ये हो गया आई। आई अपन जानते ही है क्या होती है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है सर। हाँ, इनवर्स निकालने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि क्योंकि इनवर्स है ना केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, ओनली। क्यों पॉसिबल है इसके बारे में जब हम निकालेंगे तो बताऊंगा आपको। चलो अपन शुरू करते हैं। तो अगर हमने रो में ऑपरेशन लगाने की ठान लिया एक बार के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सर A = IA लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम I को A से मल्टीप्लाई करते हैं या A को I से, तो वो A ही आता है, ठीक है।
तो हम लगाएंगे रो के अंदर ये वाला ऑपरेशन। अब क्यों लगाएंगे ये वाला, क्यों नहीं लगाएंगे ये वाला, हम क्यों नहीं लगा रहे यहाँ पर और ये क्यों लगा रहे, इसके बारे में बताऊंगा मैं कुछ देर बाद में आपको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अपन एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, फिर अपन देखते हैं उसमें क्या होता है। तो अपन के एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन लेते हैं a इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1, ठीक है। अब मुझे बोला है कि इसका ए इनवर्स निकाल के बताओ। तो मैंने आपको बताया क्या कि सर ए इक्वल टू होता है ए आई, ठीक है सर। अब मैं इस केस में क्या करूंगा, अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं, ठीक है, तो मैं लूंगा ए इज इक्वल टू आई ए, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं तो लिखूंगा मैं ए इज इक्वल टू आई ए आई। अब मैं इसकी जगह ये क्यों नहीं लिख सकता और इसकी जगह ये क्यों नहीं लिख सकता, ये आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, ठीक है। नोट कर लेना इस चीज को। अब क्या करना है मेरे को, अब सर मेरे को कर देना है कि अगर मुझे पता है कि मैं ऐसे करूंगा ए इज इक्वल टू कॉलम लगा रहा हूँ, मान लो कि मैं रो लगा रहा हूँ पहले ना, तो ये हो गया ए इक्वल टू आई ए। अब मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स को बनाऊंगा मैं कैसे भी आई, इसको बनाऊंगा कोई मैट्रिक्स बी, बीच में क्या करूंगा मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर मैं इनको चेंज करूंगा और ये ए का ए रहेगा। कुछ आया समझ में, मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक जगह मान लो 5 है, आई 1 है और ए 5 है, ठीक है। अब मैं इसको बनाऊंगा 1, ठीक है, तो मैं इसको बनाऊंगा 1/5 और इसको 5। ये कोई मैट्रिक्स बी हो गई, ये ए मैट्रिक्स है और ये आई मैट्रिक्स हो गई। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ये ए इनवर्स नहीं होगी क्या, होगी। क्यों, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा है। अपन किस संख्या को कौन संख्या से गुणा करें कि अगर उनका मल्टीप्लिकेशन बना जाए तो वो उस संख्या का इनवर्स कहलाती है, इसको बोलते हैं अपन डिवाइडेशन। बेसिकली ये होता नहीं है बट अपन इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो चलो अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अपन करते हैं पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अब मैंने आपको बता दिया पहले कि अगर हमने मैट्रिक्स में एक बार रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना स्टार्ट कर दिया तो हम फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, उसमें बीच में अपन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पर चेंज नहीं होंगे। तो देखो ध्यान से, मेरे को ऐसे लिखना है पहले ना, मतलब हाँ ऐसे। अब क्या करना है मेरे को, इसको बनाना है आई के टर्म में। चलो करते हैं शुरू। 1 2 2 माइनस 1, आई हो गया 1 0 0 1 और ए हो गया बिल्कुल ऐसे कैसे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे करना है कि मेरे को इसको 1 इसको 0 इसको 0 और इसको 1 बनाना है। तो ये तो पहले से 1 है, अब मेरे क्या करना है, इसको 0 करना है। तो सर 0 कैसे करूंगा, अगर मैं लगाऊं ये वाली ऑपरेशन, देखो ध्यान से हो रहा है क्या, हाँ सर हो रहा है ना। तो R1 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, R2 में चेंज होगा, क्या होगा R2 - 2R1। तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया -1 -4 माइनस का 5, ठीक है। ये क्या होगा, ये 1 0 0 -2 माइनस का 2 1 - 0 से कितना मल्टीप्लाई हो 0 रहेगा, ये हो गया 1 और ये ए का ए, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, अब कौन से लगाऊं सर, अब लगाओ ये 1 है ये 0 है, अब इसको 0 करना है या फिर इसको 1 कर लो पहले। देखो मैं करता हूं, कर सकता हूं, हाँ सर कर सकते हो, चलो कर दो। 1 2 0
ये हो गया 1, ठीक है। और ये क्या होगा 1 0 2/5 और 1/5 माइनस, और ये हो गया a का a, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब मुझे इसको 0 करना है, तो कैसे करूंगा? इसको 0 करना है मीन्स R1 में कर दो, R1 माइनस 2R2। देखो ये तो 1 तो 1 रहेगा, ये अगर इसमें 2 में से हो गया तो 0 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया। इधर देखो तुम्हें 1 माइनस 2R2, तो 1 माइनस 2 इंटू 2/5, 1 माइनस 4/5, 5 माइनस 4, 1/5 आई है, ठीक है। आप साइड में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कितना हो गया 0 माइनस 2/5, ये हो गया 2/5 पॉजिटिव में, और ये 2/5 हो गया, ये माइनस का 1/5 हो गया, और ये अपनी मैट्रिक्स ए हो गई। अब मैंने आप क्या बोला था कि ये जो अपने पास मैट्रिक्स आती है बी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए का इनवर्स होती है। मीन्स अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आ गया अपने पास I = BA, वेयर B = A इनवर्स। मीन्स क्या है? B is equal to A इनवर्स, ठीक है दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर देखा कि इस क्वेश्चन का A इनवर्स क्या आया था सर? इस क्वेश्चन का A इनवर्स आया है 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, ठीक है। अब मैं इसको A इंटू A इनवर्स करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या आता है। तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 4/5 कितना हो गया सर? 1 हो गया। फिर इसको रो इसमें चलेंगे अपन रो में, इसमें चलेंगे अपन कॉलम में। तो फिर 2/5 माइनस, लिख लो 2/5 माइनस 2/5 कितना हो गया सर? 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें आते हैं अपन, तो 2/5 माइनस 2/5, ये भी 0 हो गया। अब आते हैं अपन इसमें और फिर इसमें, तो 4/5 माइनस 1/5, ये हो गया 1, ठीक है। मेरे पास क्या है? A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। अब मैं करता हूँ A इनवर्स इंटू A, तो इसमें चलूंगा रो में और इसमें चलूंगा कॉलम में। 1/5 इंटू 1 कितना? 1/5, फिर 2/5 प्लस इंटू 2, ये हो गया 4/5, फिर 1/5 इंटू 2, 2/5 माइनस 2/5, ठीक है। इसके बाद सेकंड रो में आऊँगा, फर्स्ट कॉलम में जाऊँगा, तो 2/5 माइनस 2/5, उसके बाद 4/5 माइनस 1/5, ठीक है। तो ये कितना है मेरे पास सर? ये भी आ रहा है 1 0 0 1। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि सर मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप के कंक्लूजन निकाला। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब इतना ही होता है कि अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे की व्युत्क्रम है यानी इनवर्टिबल है, इनको हम बोलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस। अच्छा सर ये क्या होती है? इनमें क्या होता है कि अगर अपन इनको A इंटू A इनवर्स करें या फिर A इनवर्स इंटू A करें
तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा सर आई होगा, ठीक है, यही बोल रहा है बस। इस ए इनवर्स को अपन बी मान देते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए। तो दो मैट्रिक्स का गुणा अगर आई हो रहा है तो वो दोनों इंटरचेंज करने पर, तो मीन्स वो दोनों एक दूसरे की इनवर्स मैट्रिसेस है। और हाँ, मैंने आपको बताया था क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होता है, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होता। देखो यहाँ से ध्यान से आप मान लो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका 3 क्रॉस 2 है, ठीक है, सेटिस्फाई, तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब यहाँ पर जब क्या होगा, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होगा क्योंकि 3 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो मैट्रिक्स आएगी वो 2 गुणा 2 ऑर्डर की आएगी, और इसकी जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 गुणा 3 ऑर्डर की आएगी। तो इनका तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो ये सेम मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट है, मस्ट है टॉपिक। अब कुछ प्रॉपर्टीज है अपन देखते हैं, जैसे ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी क्या है, जहां पर ए इनवर्स क्या है, इसका व्युत्क्रम इनवर्स। दूसरी क्या है सर, दूसरी ये है कि ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सबकी सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, मींस स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ए इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। तीसरी बोल रहे हैं कि अगर ए का इनवर्स अगर ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का इनवर्स ए है, मींस दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या अपनी, फोर्थ प्रॉपर्टीज अपनी बोल रही है, फोर्थ वाली, कि ए मैट्रिक्स का केवल एक ही इनवर्स हो सकता है, वो हो सकता है ए इनवर्स। मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि एक मैट्रिक्स का केवल एक ही इनवर्स हो सकता है, एक से ज्यादा इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टीज क्या है सर इसकी, ये बोल रहा है कि ए बी का होल इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, देखना आगे है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, अपन अब करते हैं इनसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं 3x3 मैट्रिक्स वाला, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, बताना आपको भूल गया ना, क्या चीज़ बता रहा था सर, चीज़ बता रहा था आपको मैं कि ये एक मैट्रिक्स थी ए 1 2 2 -1। अपन जब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं रो वाला, तो अपन इसमें करते हैं a इक्वल टू आई ए, और कॉलम लगाते हैं तो अपन करते हैं a इक्वल टू ए आई। ऐसा क्यों करते हैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने इसमें लगाई पहली प्रॉपर्टी R1 टेंड्स टू R1 - 2R2, तो मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या आई थी, ये ऐसा था कुछ ना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 1 2 2 - 2 0 -1 -5, ठीक है, इज इक्वल टू आई क्या हो जाएगी 1 0 0 1, इसमें लगाता हूँ, तो क्या इधर पास ये मेरे पास आई 1 0 -2 1, और ये आ गया ए, ठीक है। तो मैंने ये देखा, अब मैं चेक करता हूँ क्या इस पोर्शन को बोल रहा हूँ, मैं एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, मीन्स ये बोल रहा है आई ए, ये इक्वल होता है इसके, ठीक है। मैं चेक करता हूँ 1 0 -2 1, ए क्या है, ए तो ये 1 2 2 -1, चेक कर लेते हैं। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे क्या आ रहा है 1 + 0 तो 1, इसमें गया 1 2
इसमें क्या था -2 + 2 0 -4 -1 -5। ठीक है, तो इससे अपन से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास ये मैट्रिक्स है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर करूँ ए आई, चलो कर लेते हैं। ए क्या है 1 2 2 -1 और आई क्या है 1 0 0 1। चलो करके देखते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 1, 2 को 0 से किया तो 0, 1 को 0 से किया तो 0 और 2 को 1 से किया तो 2, 2 को 1 से किया तो 2 और ये 0, 2 को 0 से 0, ये माइनस का 1 मीन्स मेरे पास आ रहा है 1 2 2 -1। कैसे है नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये इंटरचेंज हो गई, ये कॉलम था, ये जो रो थी वो तो इसमें कॉलम आ रहा है और जो इसमें सेकंड रो थी वो इसमें सेकंड कॉलम आ रहा है। तो मीन्स बस यही कारण है कि अपन इसको चेंज नहीं करते, अपन कॉलम में a = ai लिखते हैं और रो में a = ia लिखते हैं, बस यही कारण है। ठीक है, और कोई कारण नहीं इसका। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया। ठीक है, अपन अब एग्जांपल करते हैं, बड़ा वाला एग्जांपल 3/3 वाला, क्यों 2/2 वाले आसान है, आप कर लोगे। हाँ, आप हर एक क्वेश्चन को रो से भी कर सकते हो और कॉलम से भी कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखनी है, क्या अगर रो लगा दी तो फिर रो से ही करना है और अगर कॉलम लगा दिया तो फिर कॉलम से करना है, बीच में चेंज नहीं। क्या किया 2/2 वाली मैट्रिक्स पे तो हमने ऑपरेशन करके देख लिया ना, रो ऑपरेशन हमने कर लिया, कॉलम ऑपरेशन आप खुद कर लोगे। अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे 3/3 वाली मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो आपके लिए मैं लगाता हूँ रो ऑपरेशन, जो क्या करता हूँ तो क्या लिखता हूँ पहले में a = ia। ठीक है, मैंने लिखा यार एक बार एक कुत्ते ना परेशान कर देते हैं वास्तव में, आपके घर वैसे करते हैं क्या, पढ़ाने देते नहीं। तो ये 0 1 2 1 2 3 3 1 1 आई होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए का ए। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, देखो मेरी एक प्रोसेस है, कैसे, जैसे मेरे पास ये रहेगा कुछ वहाँ पर ये। ठीक, ये कोई ए मैट्रिक्स है, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है आई मैट्रिक्स में। तो मैं एक प्रोसीजर फॉलो करूँगा, क्या पहले मैं करूँगा इसको 1 बनाऊंगा, फिर इसको 0 बनाऊंगा, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 1। अगर अपन इससे चलते हैं ना प्रोसेस से, तो अपना क्वेश्चन 100% राइट होगा, जब तक कि कोई अलग सा क्वेश्चन ना जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन नहीं तोड़ेंगे जब तक कि अपने पास कोई ज़्यादा ही बोलते हैं ना अच्छा क्वेश्चन ना जाए। ऐसे लगभग आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो प्रोसेस कैसे रहेगा सर, ऐसे चलेंगे अपना। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें करूँगा सर मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूँ। हाँ सर कर दो। तो देखो 1 2 3 0 1 2 और 3 1 1, इधर भी इंटरचेंज करो तो सर 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1 और ये अपने पास आ गई ए मैट्रिक्स। ठीक है, चलो ये वाला 1 हो गया, ये वाला 0 हो गया। अब मेरे को इसको 0 करना है, क्या करूँ, अगर मैंने देखा ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पर R3 में से 3 R1 घटा दूँ तो कुछ दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, होता हुआ सर दिख रहा है तो छोटा मत उसको लगा दो। तो ये 1 का 1 रहेगा, ये 2 का 2 रहेगा, ये 3 का 3 रहेगा, ये 0 ये 1 ये 2। अब 3 का 3 क्या तो 0, 1 - 4 माइनस का 3 और 1 चले होंगे 1 - 6 माइनस के 5। ठीक है, और 1 - 9 माइनस का 8। और इधर क्या होगा 0 1 0 1 0 0 0 में 0 या 0 0 में से -3 और 1 में से कुछ घटाओ, अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर आ गया 8। ठीक है,
3 में 3 का तो 0 नहीं है यहाँ पर, ये गलती करता हूँ ना कभी कभी। माइनस 3 में 3 क्या थी 0, 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस का 5 1 माइनस 9 माइनस का 8। ठीक है, यहाँ तक अपना काम सही हो गया, ये हो गया पोर्शन। अब चलूँगा मैं ऐसे, यानी मेरे को इस 2 को 0 करना है। तो देखो क्या कैसे कर सकता हूँ। हाँ सर देखा मेरे को, अगर मैं लगाऊँ R1 में R1 माइनस 2 R2 लगाओ सर, तो सर क्या होगा, ये तो 1 रह जाएगा और ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और ये 3 माइनस 4 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 ये 1 ये 2 ये 0 ये माइनस 5 और ये माइनस का 8। इधर गया तो क्या होगा 0 माइनस 2 माइनस 2, ये 1 का 1 0 में इधर गया 0, ये 1 ये 0 ये 0 0 ये माइनस 3 ये 1 और ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये भी 0 हो गया, ये 1 है ही। अब मेरे को इसको 0 करना है, तो क्या करूँ सर, इसको मेरे को 0 करना है तो मैं क्या करूँ बताओ सर। मेरे को दिख रहा है यहाँ पर कि अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ, मीन्स R3 में R3 प्लस 5 R2 कर दूँ, तो कुछ बन सकती है पॉसिबिलिटी। हाँ सर मेरे को दिख तो रही है, चलो दिख रही है तो कर दो फिर। तो 1 0 माइनस 1 ये 0 1 2 R3 प्लस 5 R2 तो ये 0 आएगा, ये 0 हो गया, माइनस 8 प्लस 10 ये 2 हो गया, और इधर गया तो माइनस 2 1 0, इधर देखो तो 1 0 0, तो 0 प्लस 5 कितना हो गया 5, माइनस 3 प्लस ये तो कुछ भी करो माइनस 3 रहेगा, और 1 प्लस ये कुछ भी करो। ठीक है, तो ये आ गया 5 माइनस 3 और 1। मुझे क्या दिख रहा है, ये 1 0 0 ये 0 1 0, मुझे इसको क्या करना है 0 करना है। तो कैसे कर सकता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा आके थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मामला ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं करता हूँ पहले इसको 1 कर लेता हूँ, तो फिर ये आधा वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा इधर। अभी अभी करता हूँ ना अगर मैं, ये थोड़ा आधा वाला सिस्टम हो जाएगा। तो हम क्या करता हूँ R3 मैं लगाता हूँ, हाफ R3 कर सकता हूँ। ठीक है, तो कर दो सर। तो सर ये क्या होगा 1 0 माइनस 1 0 1 2 और 0 0 1 माइनस 2 1 0 1 0 0 5/2 माइनस 3/2 और 1/2 हो गया, और ये अपने पास ए मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब मेरे पास ये भी हो गया, ये अब मैं इसको 0 कर सकता हूँ आराम से। कैसे सर, R1 लगाओ, R1 प्लस R3 लगा दो सर, लगा दी सर। ये हो गया 1 0 हाँ 1 0 माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा 0, ये 0 ये 1 ये 2 ये 0 ये 0 ये 1, यहाँ पर गया तो R1 में R3 ऐड करना है, तो -2 प्लस 5/2 -2 प्लस 5/2 कितना हो गया -4 प्लस 5 1/2। ठीक है, ये हो गया 1/2, या 1 माइनस 3/2 कितना हो गया -1/2 और ये 1/2, ये 1 ये 0 ये 0 ये 5/2 माइनस 3/2 और ये 1/2। अब मेरे क्या करना है, और ये 1। अब मेरा सारा काम हो गया, बस बैटरी यहाँ पर गड़बड़, मेरे को करना है इसको 0। तो कैसे करूँ, हाँ सर 1 कल है मेरे पास, आप R2 में कर दो सर, R2 माइनस 2R3। हाँ सर हो जाएगा, देखो कर यहाँ से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 काम हो गया सर अपना। इधर भी कर दो 1/2 माइनस 1/2 ये 1/2 और इधर R2 कर रहा हूँ, R2 माइनस 2R3
तो 1 माइनस, वो इधर कर देता हूँ सोल्व, तो 1 माइनस 10/11 तो माइनस का 4 इधर 8 माइनस 4 0 प्लस ये हो गया 3 और ये हो गया माइनस का 1, ठीक है, -4 3 और माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 5/2 -3/2 यहाँ पर 1/2 और ये ए मैट्रिक्स। चलो आखिरकार सॉल्व हो गया, बहुत मुश्किल है बट प्रोसेस को बिल्कुल नहीं छोड़ना जहाँ तक पॉसिबल हो। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पर, इसको पहले 0 किया ना, इसको हमने पहले 1 किया, फिर इसको 0 किया, फिर इसको 0, फिर इसको 0 किया, फिर इसको 1 किया, फिर इसको 0 किया। अब यहाँ तक तो मेरा काम हो गया, यहाँ तक मेरा काम हो गया, ठीक है। अब बात आई थी इसको 0 करनी। अब मैं यहाँ पर मेरे कुछ दिख नहीं रहा जैसा कुछ कि मैं यहाँ पर इसको 0 कर दूँ। हाँ कर सकता था, कैसे R2 माइनस R2 प्लस 2R1 करके, बट उससे क्या थोड़ी दिक्कत थी, कैसे कि फिर ये आधे फिर ये चेंज होता, तो इनको अपन डिस्टर्ब नहीं करना था, जो पहले सेट हो चुके उनको डिस्टर्ब नहीं करना, और उनको फिर सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आ गया। तो ये अपने पास क्या है सर, ये अपने पास जो आई मैट्रिक्स पहले आपको दिख तो रही ना, मैं देख लेता हूँ एक बार कैमरे में, हाँ सर दिख रही। तो ये मेरे पास हो गई ए इनवर्स, इसको बोलता हूँ मैं ए इनवर्स, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा साइड में अलग से कि सर यहाँ पर ये ए इनवर्स है। अब मैंने यहाँ पर आपको रो से सोल्व कर दिया, रो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आप इसको कॉलम से खुद करना है ना, समझ गए। कॉलम से करने के लिए क्या करोगे, पहले स्टेप चेंज कर दो, बस ए इक्वल टू ए आई कर दो। अपन क्या देखेंगे, अपना बताइए लास्ट टॉपिक क्या, इसको मैट्रिक्स अपने पास ए मैट्रिक्स 10 -2 -5 और 1, इसको निकालना अपने को ए इनवर्स। अब अगर अपन इसमें लगा रहे रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अब अगर एक रो के अंदर या तो इस रो में या इस रो में या इस कॉलम में या फिर इस कॉलम में अपन अगर लगा रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते अगर हुआ कुछ ऐसा कि इस रो के सभी एलिमेंट 0 हो गए, या फिर इस रो के सभी एलिमेंट 0 हो गए, या फिर इस कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो गए, या फिर इस कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो गए, तो क्या होगा सर, इसका ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अपने को 2-3 स्टेप करनी पड़ेगी, तो उसके बाद ये 0-0 हो जाएगा अगर रियल में इसका पॉसिबल नहीं होगा। देखो इसकी एक और अगर अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट में क्या होगा उसमें, अभी तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, उसमें आप क्वेश्चन देख के बता दो कि सर इसका पॉसिबल है या नहीं है, तो अपन उसको बाद में पढ़ेंगे। तो अपन इसको कैसे करेंगे, करो वही कॉन्सेप्ट ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 10 -2 -5 और 1, आई क्या है 1 0 0 1 और ए का ए हो गया। अब मुझे करना है इसको दोगुना, तो मैंने क्या किया, इसको R1 मैं लगा दिया 1/10 R1, लगा सकता हूँ बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो सॉल्व कर लो, तो सर ये तो हो गया 1, यह हो गया -2/10 -5 ये 1, ये कितना हो गया 1/10 0 0 1 और ये मेरे पास ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि मेरे को इसको 0 करना है, ये -2/10 इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको सर सोच सकता हूँ -1/5 कर सकता हूँ सर, बिल्कुल कर सकते हो सर। बोल रहा है सुनील, बोल रहा है यहाँ कर सकते हो। अब सुनील बोलेगा तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा मतलब मानूंगा। तो मैं क्या करूँगा इसमें R2 में करूँगा मैं, इधर कर देते हैं, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं कैमरे के अंदर। तो R2 में अपन करेंगे R2 प्लस 5R1, ठीक। तो मैं करता हूँ इसको सॉल्व, करो सर सॉल्व। तो सर ये 1 ये -1/5
ये -5 प्लस 5 ये 0 हो गया सर, और ये 1 -1 सर, ये भी 0 हो गया सर। इधर ये सर 1/10 ये 0, और ये 0 में अगर मैं जोड़ दूँ तो जोड़ दूँ सर, 1/2 होगा सर, और ये सर ये 1 ही रहेगा सर। ये ए का ए मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखा ध्यान से कि इस रो के सभी एलिमेंट कितने हैं सर, 0 हो गए। मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी भी रो के सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो अपन क्या करेंगे, तो सर वो मैट्रिक्स क्या होगी, वो मैट्रिक्स क्या होगी, उसका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अपन लिखेंगे इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अपन अब तक अपने जो कुछ पढ़ा उसकी हेल्प से अपन 3.4 को पूरा सोल्व कर लोगे। मैं देखता हूँ एक बार आपको दिक्कत आएगी तो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 18 बताता हूँ आपको ना, बाकी तो सब वही है, बस आपको ही सोल्व करनी है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए एंड बी आर इनवर्टेबल टू ईच अदर ओनली व्हेन, क्या होगा सर, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई सर। मैंने बताया आपको यही है बस। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 3.4 आप खुद सॉल्व करना, क्योंकि मैंने उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। अगले लेक्चर में करेंगे अपने जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज है विविध 3.4 अपने सोल्व करनी। अपन करेंगे विविध यानी मिससेलेनियस एक्सरसाइज 3.5 जिसको आप बोल सकते हो। तो आप हमारे साथ यही बने रहिए।